नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब की स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही गमगीन खबर है जिसके साथ हमें आपके पास आना पड़ रहा है कि गंगानगर कोलकाता में एक 13 साल की बच्ची एक रिक्शा करती है और होटल जाती है और 30 आदमी, एक या दो नहीं 30 आदमी, रेप रेप है। एक आदमी करे, 30 आदमी करे, लेकिन 30 आदमियों को यह बढ़ावा मिला कि वो एक 13 साल की नन्ही सी जान के साथ जो मन में आए वो करे। यहाँ पर रिक्शा वाले ने एक बाप बन के या भाई बन के ये नहीं सोचा कि मैं एक 13 साल की बच्ची को होटल क्यों लेके जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मिलने वाला वो लड़का किस नियत से उसको बुला रहा था और वो बच्ची किस भरोसे या किस वहम में या किस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वहां जा रही थी। इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि कल को अगर इंस्टाग्राम ना होता, जरूरी नहीं कि रेप नहीं होता, लेकिन इस रेप को इंस्टाग्राम से बढ़ावा मिला है। और इंस्टाग्राम पर आप कितनी भी रील स्क्रॉल कीजिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभद्रता होते हुए दिखेगी। तो अब ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बूढ़ों और बच्चों के लिए रह ही नहीं गया। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चारू उपाध्याय जी और साथ में मौसमी चंद्रा जी और विनोद विप्लव जी और साथ में जयंत सर, ये सब जुड़े हैं। और मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी चारू मैम कि सोशल मीडिया का जो बैन है वो अंडर 16 ऑलमोस्ट हर यूरोपियन नेशन, हर वेस्टर्न नेशन इंप्लीमेंट करने के लिए मेटा, गूगल और इन सब सोशल मीडिया एंटिटीज पर एक फोर्स डाल रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक ही क्यों ना हो, बाकी सारी कंट्रीज में एक तरीके से। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मैं यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं देखती हूँ कि उनको होमवर्क करने के लिए भी फोन की जरूरत होती है। और ये तो जरूरी है नहीं कि बच्चा अगर फोन लेकर बैठा है तो होमवर्क ही करेगा, वो स्क्रॉल करते करते यूट्यूब शॉर्ट्स पर चला जाएगा, इंस्टाग्राम पर चला जाएगा। और इंस्टाग्राम पर जब बच्चे टीन कंट्रोल टूल्स के बावजूद, चाहे स्नैपचैट हो चाहे इंस्टाग्राम हो, एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट मैंने ऐसी बहुत प्रेस कवरेजेस की है जिसमें वो अपनी अनाउंसमेंट निकालते हैं कि हमने ये मेजर्स किए हैं कि टीनेजर्स प्रोटेक्टेड रहे। ये 13 साल की टीनेजर तो प्रोटेक्टेड नहीं रही। तो क्या ऐसे कॉन्वर्जेशंस जो हैं, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इसमें कितनी बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई इंसान लाइव स्ट्रीम पर ये धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, पुलिस को इसकी इत्तला मेटा कर देता है और उस इंसान को रोक लिया जाता है। क्या यहाँ पर जो मेटा टीम है वो ये चीज फ्लैग नहीं कर सकती थी कि एक बच्ची 13 साल की उम्र में एक सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन या एक होटल में मीटिंग का प्लान बना रही है एक ऐसे इंसान के साथ जो शायद जिसको वो ठीक से जानती भी नहीं, जिससे वो पहली बार मिली भी नहीं है, और यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम होता ही नहीं? देखिए, अगर हम मेटा की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं मार्क जकरबर्ग को भी कि वो भी कटघरे में खड़े हो चुके हैं। उनके ऊपर ऐसा ही एक एलिगेशन पहले भी लग चुका है, और अगर ऐसा एलिगेशन लगा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गलत है। उनको स्टेप लेना चाहिए, मेटा को इस तरह के चीजों में आगे आना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया की, तो पेरेंट्स और समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन सबसे बड़ा करियर बन गया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा कोई भी, हम चाहे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाए, जब तक हम अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हमारे काम को बेस्ट नहीं समझा जाएगा। हम कुछ भी करके सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तो हम कमा सकते हैं। आप देखिए आजकल ये हो गया कि आप यूट्यूब से कमा लीजिए, आप फेसबुक से कमा लीजिए, आप इंस्टाग्राम पे आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं क्योंकि उस पे ब्रांड्स बहुत सारे आपको ऐड देते हैं। और इस चक्कर में बहुत से बच्चे जिनको लगता है कि चलो मैं कुछ नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं कंटेंट क्रिएशन से तो ये कर सकता हूँ। बुद्धि छोटी है, उम्र कम है, समझ ज्यादा नहीं है, तो उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करूं जो लोगों को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगे, लोग अट्रैक्ट होके मेरी रील्स और वायरल हो जाएं। और उस चक्कर में जैसा पिछले हमारे कन्वर्सेशन में जब अभी मौसमी मैम ने बताया कि किसी के साथ लोग रील वायरल, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि हम लोग देख नहीं पाते बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, या कई बार हम बड़े बगल में बैठे हैं बच्चे साथ में और हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर बच्चों के सामने हमें शर्म आने लगती है। मैं आपको अपना एक किस्सा बता रही हूँ। स्क्रॉल करते करते एक ऐसी रील आ गई, आप बच्चियों, औरतों या फिर किसी भी उम्र की औरतों की बात ना करिए, मैंने बकरी के साथ हरियाणा के कुछ लड़कों को खेत में गलत करते हुए देखा। और वो मेरे लिए इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि उस रात मैं सो नहीं पाई। जैसे जैन सर ने भी कहा कि वो विकृत मानसिकता है, बिल्कुल विकृत मानसिकता है
कि आपको अपनी हवस, अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए एक बकरी, या ये हवस या वासना नहीं है, आप क्रेजी हो चुके हैं कि मेरी रील कैसे वायरल होगी, और उस रील को वायरल करने के लिए आप कितना घृणित कार्य कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेटा को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर इस तरीके की रील्स आ रही हैं, बहुत से हम लोग ऐसे रील्स देखते हैं जहां पे काटते हुए, मारते हुए कुछ ब्लड दिख रहा है, तो उसको सेंसिटिव कंटेंट की तरह ब्लर कर देते हैं, लेकिन आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा। वो सिर्फ आपके सामने दिखाने के लिए सेंसिटिव कंटेंट की तरह उसको थोड़ी देर के लिए ब्लर किए रहेंगे, लेकिन उसका क्या फायदा? आप क्लिक करने पे तो वो चीज दिख ही रही है ना। और पूछते हैं स्क्रीन पे कि आप 18 ईयर्स के हैं या नहीं। कैसे पता चल रहा है कि सामने देखने वाला फोन 18 ईयर्स का है? मेरा बेटा है, मैं भी उसको मोबाइल से दूर रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर उसे कुछ देखना भी है थोड़ा बहुत, तो टीवी पर मैं खुद लगा करके दे दूं। तो पहले तो ये पेरेंट्स आजकल जो छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो भाई वो मोबाइल में बिजी है तो मैं फ्री हूँ। ऐसा करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में देना ही बेवकूफी, क्योंकि उनकी इतनी समझ ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता, उनके लिए तो हर चीज नई है। हमें पता है कि हमारे सामने ये पीछे मेरे बुक्स रखी हैं, सामने मेरे क्या रखा हुआ है, लेकिन उनको, उनके लिए तो बुक्स भी बराबर है, तभी तो वो जलती हुई चीज को भी छू देते हैं। वो आग को जलता हुआ देख करके भी अट्रैक्ट होकर के छूने चले जाते हैं। उसी तरीके से टीनेज बच्चे को भी पता नहीं होता है कि जो मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ ये क्या है, या ये जो भी चीजें हो रही हैं मेरे साथ, ये सिर्फ मेरा एक हार्मोनल चेंजेस है मेरी बॉडी के अंदर, या इसकी वजह से मैं जो भी करूंगा वो किसी की लाइफ पे या सोशली कई लोगों के दिमाग पे किस तरीके का असर छोड़ेगा। हो सकता है कि कोई मुझसे बहुत इंस्पायर हो जाए, और हो सकता है कि मैं भी जेल चला जाऊं या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। इस तरीके की समझ उनमें डेवलप ही नहीं होती। तो डेफिनेटली मेटा को भी इसमें आगे आना चाहिए, कुछ स्टेप लेने चाहिए, अदरवाइज जैसे मार्क जकरबर्ग के साथ हुआ वो आगे भी हो सकता है। तो उनको खुद के लिए भी बचना चाहिए। मेरी तो नहीं, यही राय बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है। जैन सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मतलब हम किस किस को जिम्मेदार ठहराएं? यहाँ पर पुलिस सिस्टम अपना पूरा काम नहीं कर रहा, आपका लॉ एनफोर्समेंट एक तरीके से जब काम नहीं कर रहा, आपने लेजिस्लेचर बना लिया पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके लिए पॉलिसीज नहीं है, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, उसके अलावा जुडिशरी में पहुंचते पहुंचते सालों साल लग जाते हैं। तो मतलब हम कैसे समाज में जी रहे हैं? ये टू इंडियाज की ही बात है ना, कि एक तरफ तो बच्चों के पास एआई टेक्नोलॉजी है, और एक तरफ उनके पास एक सिंपल सिक्योरिटी नहीं है। मैस्लोज हायरार्की में रोटी कपड़ा मकान के बाद सिक्योरिटी आती है, सेफ्टी आती है। वो सेकंड टियर तो मिसिंग है ना इस केस में। जी, बिल्कुल सही चारू जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, और मौसमी जी आपने भी, और गौरी जी आपने भी बिल्कुल सही बात उठाई है। अभी जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, एक तो ये है कि हमारे समाज में दोहरे मापदंड बहुत होते हैं, राइट? दूसरा, समाज में जब तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल कंट्रोल जिसको कहते हैं वो डेवलप नहीं होगा, तो ये हादसे होते रहेंगे। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में जब हमें लगता है कि चाय की तलब हो रही है तो फटाफट चाय पी लो, क्यों हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक नहीं सकते क्या? यहाँ पर मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, वो ये पता नहीं, आई डोंट नो वेदर, आप सब माफ करिएगा मुझे, मैं सीधे-सीधे बोल रहा हूँ ये बात, वो ये है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो नर हो या नारी, हर एक के अंदर लस्ट या वासना जिसको हम बोलते हैं, या हवस जिसको हम बोलते हैं, वो होती है अलग-अलग मात्राओं में। पर ये हमारी शिक्षा और ये हमारी समझ, जो एक निरंतर जो जिस पर्यावरण में हम जीते हैं, उसमें जब हम बड़े होते हैं और हमें सही गलत का पता चलता है, क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बातचीत करते हैं। हमें अगर रोमांटिक लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, वो भी इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हमें समझ में आए। एक छोटे से टीनेज बच्चे के लिए भी रोमांस क्या होता है, ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बताया कि रोमांस क्या होता है। वो टीनेज बच्चा वो पढ़ के खुश भी होगा, मगर उसके मन में कभी ये विकृत बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लिटरेचर पढ़ाया गया और उसको समझाया गया कि बेटा ये क्या सही है और क्या गलत है। तो एक तो संवाद की कमी पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में। वो बच्ची जो वहां जा रही थी, उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उन्होंने जानने की कोशिश की कि इंस्टाग्राम पे कौन मिला है, कि क्यों जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बच्ची अगर जा रही है, शी इस उस एज में शी इज इनटू टीनेज, अट्रैक्शन हो ही सकता है फॉर एनी रीजन। तो उस अट्रैक्शन को संभालने की उसकी अभी काबिलियत नहीं है। यहीं पर तो पेरेंट्स आएंगे ना। एक तो वो बात हो गई। इमोशनल कंट्रोल बेहद जरूरी है पुरुषों में, खास तौर पर आज के युग में। छोटे
टीनेज बॉयज में, जैसे चारू जी आपने वो घटना का जिक्र किया, वो बकरी वाली बात, क्योंकि एक तो इमोशनल कंट्रोल नहीं है, दूसरा क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, और उस क्यूरियोसिटी की ऐसा करने से उसका आउटकम क्या होगा, वैसा करने से उसका आउटकम क्या होगा। इन चीजों पर बात करने के लिए पेरेंट्स को आफ्टर अ सर्टेन एज सेक्स एजुकेशन पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को देनी चाहिए, जो कि नहीं दिया जाता। जैसे कि विनोद जी ने बोला था, टैबू है। एक इंडिया टुडे का एक सेक्स सर्वे आया था, जिसको बड़ी मुश्किल से पब्लिश किया गया, जो पहले पब्लिश ही नहीं हो रहा था। उस सेक्स सर्वे में आप देखिए, ग्रामीण महिलाओं से पूछा गया और अर्बन महिलाओं से पूछा गया सेक्स के बारे में, कि उनके क्या थॉट्स हैं और उनके डिजायर्स क्या हैं, और उनका ग्रेटिफिकेशन के लिए वो क्या करते हैं। और मेनली ये पता चला कि द आइडिया इज दैट it is assumed that men only have the right to express their sexual desires but not women। क्यों? क्या महिलाओं के ये desires नहीं होते? होते हैं। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि यही मैस्कुलिन है और वो फेमिनिन है, और इसको ब्रांड कर दिया जाता है कुछ चीजों को कि यही पुरुषों की निशानी है और वही महिलाओं की निशानी है। इसके चलते ये भेदभाव होता है कि महिलाओं को अलग से अपब्रिंगिंग करो और पुरुषों की अलग से अपब्रिंगिंग करो। अभी 2016-17 में एक एड आया था, आई वोंट नेम द ब्रांड, वो बहुत जबरदस्त एड था। मैं सोचता हूँ आप लोगों को देखना चाहिए। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमोशनल एडवर्टाइजिंग, कि जिसमें हम थॉट बेच रहे हैं। क्या थॉट है कि दिखाया जा रहा है, इट्स अ विमेन्स वेयर ब्रांड, दिवाली का एड है, आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको। उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रेडी हो रहा है अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम, वो लड़की, उसकी बहन है, वो भी रेडी हो रही है, राइट। तो उसके पिताजी आते हैं बाजार से कुछ दिए वगैरह लेके, और घर का माहौल बहुत अच्छा है। तो बेटी कह रही है कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ दिवाली मनाने जाना है, मैं शाम की पूजा के बाद मैं वहां जाना चाहूंगी। तो उसकी माताजी कहती है 8 बज गए, अभी तुम कहाँ जाओगी, अभी कहीं नहीं जाना तुमको। सुनते हो जी, आप इसको रोक क्यों नहीं रहे, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो उसके पिताजी जिस तरह का रिएक्शन देते हैं ना, वो है लैंडमार्क। वो उसको बोलते हैं कि बेटा तुझे कोई डर नहीं है, तू जा, हम हैं तेरे साथ। और वही लड़का, इतनी देर में लड़का इतना रहा था, अरे मुझे तो कोई रोक टोक नहीं है, मैं तो जाऊंगा, वो अपने जूते वूते पहन रहा था। उसके पिताजी उसको क्या बोलते हैं, भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तू इधर ही रुक, तेरी क्या गारंटी है, तू जो बाहर जा रहा है, तू किसी के अपने दोस्त के घर जा रहा है, तू वहां पर तो लड़कियां भी आएंगी, तू क्या गारंटी दे सकता है कि तू उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तूने कोई गारंटी दी है हमें ऐसी? तू अपने व्यवहार की गारंटी दे के जा सकता है हमें? तो ये अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होना चाहिए कि भाई दोनों ही बराबर हैं और दोनों की सेफ्टी सिक्योरिटी मैटर करती है। और ये मेंटालिटी कि महिलाएं अलग हैं और सेक्स एजुकेशन के बगैर ये जो चलता रहता है कि महिलाएं जो है दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पैशन और दे आर अवेलेबल एट एनी टाइम एनीवेयर व्हेनेवर यू थिंक लाइक दैट, सॉरी, दिस हैज टू स्टॉप। और ये घर के लेवल पे ही होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ये सुनते रहेंगे, विकृत मानसिकता एक तरफ और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक तरफ। ऐसी कई फिल्में हैं, कई ऐसे वेब सीरीज हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिनको अवार्ड्स भी मिला हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि सेक्स एजुकेशन को किस तरह से मजाक बनाया जाता है, और सेक्स एजुकेशन जो सीरियसली ले रहे होते हैं, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो टीनेज हो, जो सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, सिर्फ अपने लस्ट के ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, फॉर प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स। मुंबई में एक सेक्स म्यूजियम है, कितने लोग जाते हैं वहां? मुंबई में एक सेफ सेक्स म्यूजियम है, कितने लोग जाते हैं वहां? वहां सेक्स वर्कर्स जाते हैं। हमारे देश में जो सेक्स वर्कर्स हैं जिनको बुरी नजर से देखा जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटिफाइंग द सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ सच पीपल। जो वहां जाते हैं वो तो एक तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। वो वहां जाके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले पुरुषों को कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट you handle your desires in a safe manner and you should stay committed to your partner, right? तो ये चीजें क्यों मीडिया में नहीं आती? बार बार फोकस इन घटनाओं पर होता है, और इन चीजों पर काम करने पर इनको बढ़ावा देना चाहिए, इन बातों को सामने लाना चाहिए ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े। पहली बात। दूसरी बात, ये मैं ये नहीं मानता कि अवेयरनेस नहीं है। आज की तारीख में आप एक बटन दबाइए,
आप गूगल सर्च पे जाइए, जेमिनी सर्च पे जाइए, आप फलाने प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप सब में एआई है। एआई थिंक करेगा, डीप थिंक करेगा आपके लिए और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। बट प्रश्न ये है कि आर यू वर्दी इनफ टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एट दैट एज? उसी के लिए तो पेरेंट्स हैं। आपको, आपकी जिज्ञासा सही है, मानते हैं, पर उस जिज्ञासा को सुधार करने के लिए, उस जिज्ञासा को आंसर देने के लिए पेरेंट्स का रोल यहाँ पर आ जाता है। तो ये जब तक हम ये मानेंगे कि भाई नहीं है, वो तो बच्चा जान ही लेगा, अरे जान लेगा, और उसके बाद की बात भी नहीं करेंगे। ऐसे भी कई गवर्नमेंट के एड्स हैं, वो एड्स क्यों नहीं नजर आते? निरोध के ऐसे एड्स हैं कि एक लड़का, कॉलेज का लड़का है, जो पहली बार ट्रिप के लिए जा रहा है, तो माता पिता सोच रहे हैं कहीं कुछ गलत ना करे, उसके हाथ में कॉन्डम कौन देगा? पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट इट, राइट? एंड फाइनली अ फादर इज इन अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही हेजिटेंट मैनर में उससे बात कर रहे हैं। क्यों हेजिटेंट मैनर में क्यों बात कर रहे हैं? साफ साफ बोलना चाहिए भैया कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, पहले तो अपने इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखो, और अगर कंट्रोल नहीं होता एंड यू आर कमिटेड टू अ सर्टेन पर्सन, देन यू शुड प्रैक्टिस सेफ सेक्स एंड you should not consider any woman and every woman to be available for your passion. तो ये चीज तो बचपन से इनग्रेन्ड होनी चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं में आप देख लीजिए, महाभारत में आपने वो देखा होगा, अर्जुन का वो प्रसंग जब वो जाते हैं स्वर्ग यात्रा में, इंद्र से नृत्य की शिक्षा लेने और महादेव से जो अस्त्र प्राप्त करने के बाद, वहां पर जो उनका उर्वशी के साथ उनकी भेंट होती है, और उर्वशी इज द क्लासिकल डांसर इंद्र की राज्यसभा में, और वो उनको सिखाती भी हैं। पर उर्वशी क्या कहती है? मैं तो तुम्हारी कामना करके आई हूँ यहाँ पर, तुम मुझे प्रसन्न करो। अर्जुन क्या कहते हैं? मैं आपके लिए आपका छात्र हो सकता हूँ, आपका शिष्य हो सकता हूँ, पर मैं आपके लिए पुरुष नहीं हो सकता। अब अर्जुन, जिसकी 4 पत्नियां थी, हाँ, उसने अपना इमोशनल कंट्रोल वहां किया, इसके लिए उसको सजा मिली कि उसको नपुंसक बन के रहना पड़ा साल भर के लिए। दैट वाज अ डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। बट ये इमोशनल कंट्रोल हर एक पुरुष में आना चाहिए। ये तभी आएगा जब बचपन से हम बच्चों को वो ट्रेनिंग देंगे और उनकी तो ये अभी बताएंगे। हमारे साथ मौसमी जी भी है, तो उनका क्या, ये आपने जैसे बताया कि जो मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, फिल्में हैं, उसका असर पड़ता है, तो मौसमी जी क्या इस बारे में सोचती हैं? गौरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है इस पे, तो मौसमी जी आपका क्या इसमें राय है? किस तरह से जो परंपराएं हैं समाज में, जो परिवार में जो लड़के और लड़कियों को अलग तरीके से पालन पोषण होना चाहिए उनको, या एक तरह से होना चाहिए, तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? सर, एक तरह से तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा जैसे अब का समय और हम लोगों का जो समय था, तो अभी बहुत अंतर आ गया है उन दोनों के बीच में। अभी आप चाह कर भी अपने बच्चों पे इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि वो क्या देख रहे हैं, वो कब उनका, क्योंकि जैसा चारू जी ने बताया कि सारी जो भी सामग्री होती है स्कूल की, वो सब कुछ टोटल उनका सारा प्रोग्राम आता है मोबाइल पे। तो ऐसे में आप कब तक और कहाँ तक निगरानी करेंगे कि वो कब कौन सा चैनल देखने लगे? जयंत जी ने जैसा बताया कि इसकी शिक्षा हमें देनी पड़ेगी बचपन से ही। बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस तरह की मानसिकता में ना जाए। बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, हम क्या देखें ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले हम लोग बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना, तो मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है सर। और जैसे हमारे यहाँ भी टीवी है, और बहुत कम है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है हमारे घर टीवी चलता है। और मेरे 2 बेटे ही हैं, बेटी नहीं है, लेकिन ना मैंने दोनों को कोएड में पढ़ाया। मेरी इच्छा थी कि वो एक अच्छे स्कूल में इसका हुआ था मेरे बेटे का, जिसमें कि वो सिंगल सिर्फ बॉयज स्कूल था। बट मैं चाहती थी कि ये बचपन से लड़कियों के बीच रहे और उन्हीं के साथ पले बढ़े, और वो देखे, वो मतलब एक होता है ना कि आप समानता की बात नहीं कर सकते, आप ऐसा माहौल दीजिए बच्चों को। जैसे वो बहुत शर्माते शर्माते मेरे से बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको लग रहा था मम्मी अब डांटेगी। तो लड़कियां दोस्त हो सकती है, बहुत अच्छी दोस्त होती है। आपको बताना पड़ेगा कि लड़की दोस्त भी होती है, गर्लफ्रेंड नहीं होती हमेशा। तो ये चीज की मतलब हम लोग समानता या आपसी सहमति, जैसा उन्होंने कहा कि एक कॉन्डोम का पैकेट कैसे पापा दे सकते हैं, यौन शिक्षा बहुत जरूरी है।
ठीक है, जब भी माइंड हमारा सेट है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बाहर जा रहा है, तो वो एक सेफ सेक्स कैसे हो सकता है? तो वो हम लोग उसको ध्यान में रखना, तो इसलिए पेरेंट्स और घर का माहौल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिल्मों की जहां तक की बात है सर, तो हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि कुछ इस तरह का सीन होता है तो हम लोग म्यूट कर देते हैं। और फिल्मों में अभी हाल में हम लोग धुरंधर गए थे देखने, तो वहां पे मेरे छोटे बेटे को इंटर्न नहीं करने दिया गया और हम लोग लौट आए सारे लोग। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी है कि वहां एज देखा जाता है थिएटर में, लेकिन आप मोबाइल पे क्या करेंगे? तो वो तो ध्यान देना होगा हम लोगों को ही। और सच में मूवीज तो खराब कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि कुछ मूवी में बहुत ज्यादा खुलापन हो रहा है। और पहले जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे और बहुत अच्छी बातें बताई जाती थी, हम लोग बचपन में नुक्कड़ नाटक करते थे स्कूल की तरफ से। अब पता नहीं अभी होता है या नहीं, अगर होगा भी तो बच्चे देखने जाएंगे, तो टेस्ट बहुत बदल गया है। और इसी सब का ये, यस सर, जी, यहाँ आपने पर कुछ एक बात कहना? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे देश में पोर्न रिलेटेड क्राइम्स होती हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे ये पोर्नोग्राफी से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, राइट। पर पोर्नोग्राफी के साथ जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात जुड़ी हुई है, जो रिसर्च ये कहती है कि ज्यादा अगर जो कपल्स हैं खास तौर पे, अगर वो पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उनकी रियल लाइफ में जो यौन संबंध होने चाहिए, जो उनकी फैमिली लाइफ और उनकी रोमांटिक लाइफ को बढ़ाते हैं, वो नुकसान देता है। ऐसे ही पोर्नोग्राफी जो यंग बच्चे देखते हैं, राइट, क्योंकि इंडिया में अकेले में, फिर कह रहा हूं मैं, इंडिया में अकेले में पोर्नोग्राफी देखना क्राइम नहीं है। पर अगर आप पोर्नोग्राफी वीडियोस आप भेजते हैं किसी को या मीडिया में अवेलेबल बनाते हैं, वो क्राइम है, राइट। ऐसे ही हमारे वेबसाइट्स हैं जिनको लॉक किया गया है, किया जा रहा है, मगर और भी ऐसी वेबसाइट्स बन रही हैं। तो हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये देखना होगा कि जब ये कुकीज देखते हैं ना, उसमें एक इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है कि कौन सा यूजर है, कहाँ से ये देख रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं, उसका नाम नहीं, तो कम से कम उसका कुछ चीजें आ जाती हैं। तो आईपी एड्रेस देखते हुए उसमें मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दीजिए कि एक बच्चा वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना भी चाहे तो लाख कोशिश कर लेगा, वो वेबसाइट उसके सामने ना मोबाइल पे खुलेगी, ना कंप्यूटर पे खुलेगी, ना टैबलेट पे खुलेगी। बिफोर अ सर्टेन एज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, ऑफ द पेरेंट्स। और अकेले जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, टीचर्स की भी है, क्योंकि बच्चा होता है सबसे पहले माँ बाप के अलावा फिर अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने स्कूल में अपने टीचर्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाता है। जहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर भी उसको एक मोरल और एथिकल ट्रेनिंग मिलती है। तो मोरल और एथिकल ट्रेनिंग जो मिल रही है, तो ये मौसमी जी, है अकेले ये जब बता रहे हैं ना सर, तो ये मेरा कहना है ना। हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि वेब सीरीज में जिस तरह से धड़ल्ले से एक सीन भी दिखाए जाते हैं और गालियां इतनी पड़ी जाती है, तो हम लोग मतलब समझ में नहीं आता, अगर रिमोट लेकर बैठे तो कितना जगह म्यूट करेंगे और कहाँ कहाँ आप रोकेंगे बच्चे को, या आप कंप्लीट। ये तो हम लोगों को, बच्चों को ये देखना है कि उनको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। आप इतना फिल्टर्ड समझ नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को। हम लोग बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पाठ्यक्रम में थोड़ा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं कि बच्चों को वैसी चीजें भी बताई जाए कि ठीक है, हम जानते हैं बच्चे बड़े होंगे, उनकी बहुत तरह की डिमांड होगी, उनके दिमाग में बहुत चीजें घुसेगी। और मतलब जैसा सर ने कहा कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ होता है कि ये भी करके देखते हैं। तो आपको बताना है क्या? हाँ जी, क्योंकि मैं खुद टीवी इंडस्ट्री से हूँ और फिल्म इंडस्ट्री को भी मैंने बहुत करीब से देखा है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो वेब सीरीज में दिखा रहे हैं आजकल, बहुत वर्ड्स ऐसे खुलेआम बोले जा रहे हैं और बहुत सारे सीन्स ऐसे खुलेआम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला आज का नहीं है। हम बहुत सारी 70s की भी मूवीज उठा लें, और इवन मैं आपको कुछ कुछ होता का डायलॉग बताऊं, जैसे आपने कहा कि मैं कोएड में भेज रही हूँ ताकि उनको पता चले कि लड़कियां दोस्त भी होती हैं। कुछ कुछ होता में डायलॉग था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते।
वो इनडायरेक्ट मैसेज था। आपको मेरी समझ में आएगा, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब कुछ होता मैंने देखी थी, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था ओके लड़का लड़की दोस्त नहीं होते तो फिर तो कुछ और होता है। फिर अगर कोई लड़का देख के मुस्कुराता भी है तो फिर ये नहीं लगता कि अच्छा ये लड़का इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे कुछ लगा होगा कि हाँ स्माइल पास करनी है, वो शायद मेरे से अट्रैक्ट है। ये लड़की के भी मन में आ जाती हैं बातें। और वही क्यों, दिल मूवी में जब आमिर खान ने माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करके उसको किस करने की कोशिश की, वो क्या था, एक लड़के को अपने मैनली होने पर कहीं ना कहीं वो गर्व महसूस कराना था, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है टीनेज बॉयज के लिए कि भाई जाओ तुम भी कर सकते हो, तुम मर्द तभी कहलाओगे जब तुम ऐसी कोई हरकत कर सकते हो, क्योंकि उनकी सच में बुद्धि इतनी डेवलप नहीं होती। नहीं तो मैंने कहा ना कि आप इतना फिल्टर्ड नहीं बना सकते हैं सब कुछ, आपको ये अपने बच्चों को बताना है कि उनको क्या एब्जॉर्ब करना है क्या नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, वही वो फैमिली से ही स्टार्ट होगा, तभी आगे जाकर के ये चीजें सुधारी जा सकती हैं। और बहुत इनिशियल लेवल पे, मैंने स्टार्ट में पिछली कन्वर्सेशन में भी मैंने कहा था कि अगर नींव हमारी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी हम एक फलदार वृक्ष की कामना नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले नींव पे जो कि फैमिली है उस पे ही ध्यान देना पड़ेगा। मेरे लिए तो वही दो बातें हैं, एक तो इमोशनल कंट्रोल एट द बेसिक लेवल, हाउ टू कंट्रोल योर लस्ट, क्योंकि ग्रीड, एंगर और लस्ट ये तीन बड़े शत्रु हैं हमारे। तो लस्ट को पॉजिटिव बनाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और बच्चे को भी समझना होगा। कोई भी बच्चा अब लेते समय या जन्म लेते समय अपराधी बनकर नहीं आता। जैसे कि नौशाद साहब ने कहा था ना कि कोई भी बच्चा जन्म लेकर अपनी पसंद लेकर नहीं आता कि उसे यही गाना पसंद है या उसे यही नाच पसंद है। उसे जो दिखाओगे और बार बार दिखाओगे उसी से उसकी पसंद नापसंद पहले डिसाइड होगी। इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव। एस्थेटिक्स क्या है कि क्या सुंदर है और क्या वल्गर है, ये कौन तय करता है कि क्या सुंदर है और क्या वल्गर है, राइट? कोई लड़का या कोई लड़की अजीबोगरीब तरह के कपड़े पहनकर सामने खड़े हो जाएं किसी ऐसे ओकेजन में जो उस ओकेजन के लिए सूट नहीं करता, तो हम कहते हैं ये गलत है। पर रिएक्शन क्या आता है, नहीं भैया ये तो मेरी बॉडी है, मैं जैसे मर्जी जो मर्जी तरह के कपड़े पहनूं। ये सोच होनी चाहिए दोनों में। खुलापन थोड़ा ज्यादा आ गया सर, खुलापन बहुत ज्यादा आ गया। हाँ दोनों में ये चीज तो है। और रिस्पेक्टिंग द ओकेजन, आप मंदिर में पार्टी वेयर पहन के हाय भगवान नहीं बोल सकते, isn't it? हाय हाउ आर यू भगवान एक कैंपेन आया था। हर जगह का अपना एक ड्रेसिंग सेंस होता है, कम से कम उसको तो जरूर बरतना चाहिए हम लोगों को, ये चीज है। कैंपेन आया था एक रिटेल कंपनी और सर ये भी है ना कि अगर हम लोग घर में खुद किताब पढ़े और तभी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बच्चे पढ़ेंगे। खुद के हाथ में पहले बुक होनी चाहिए। हम रील्स अगर देख रहे हैं तो बच्चे भी देखेंगे, तो वो तो है ही। बच्चों को बिठा के उनको एक्सप्रेशंस के साथ कहानी पढ़ के सुनाते हैं, चाहे वो रोमांटिक कहानी क्यों ना हो। यस सर। सुनाइए, पढ़िए उनको, उनके साथ एक्सप्रेस करिए, अपने इमोशंस उनके साथ एक्सप्रेस करिए, उनको बताइए। वो सिंपल सी बात होती है, राजा रानी मर गए खत्म कहानी। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या है, राजा रानी आए कहाँ से, उनका रोमांस कैसे हुआ, उनकी जिंदगी कैसे चली, बताइए बच्चों को। धीरे धीरे दे लर्न। हम बचपन से जो हमें रामायण महाभारत सुना जाता है, रामायण महाभारत के अंदर इतना कुछ है, पॉलिटिक्स है, रोमांस है, एवरीथिंग, डार्क थिंग, एवरीथिंग है, बट हम वो बचपन से समझ रहे हैं। पर समझाने का तरीका है ना, किस समय पर क्या बात बतानी है और क्या बात छुपानी है, वो तो पेरेंट्स हमारी नहीं, वो बहुत जरूरी बात है सर। और विनोद सर, मतलब इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हुए मेरा बस एक ही सवाल है कि जैसे सबने पॉइंट आउट किया कि आदमी और औरत के लिए बहुत फर्क हो गया है रूल्स के लिए। एक रीसेंट केस आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक लेडी ने ब्लिंकिट से वाइब्रेटर मंगवाया और जो डिलीवरी पार्टनर था वो एक्चुअली उसको उस चीज के लिए हैरेस कर रहा था। कितनी बार ऐसे केसेस आए कि रैपिडो ड्राइवर्स हैं, वो लड़कियों का नंबर निकाल कर उसको कहीं पोस्ट करके कह देते हैं कि ये तो आर वर्ड है, या फिर वो उस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचिए कि आज की डेट में आपके पास सोशल मीडिया हो या ना हो, आपके पास फोन ना हो या हो, आप छोटे हो बड़े हो किसी भी उम्र के, आप शादीशुदा हो कुंवारे हो, आप डिवोर्सी हो, आपका मैरिटल स्टेटस या आपका एक तरीके से आप अकेले रह रहे हैं, आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं, आप कहीं पे भी महफूज नहीं है। लोग डिस्कस करते हैं कि 96% रेप्स जो है वो घरों में ही हो रहे हैं। कोई घर का ही मामा या चाचा जो है या ताऊ है वो एक तरीके से कजन ब्रदर है या ऐसे मतलब हमारे हॉरर स्टोरीज सुनाई देती हैं।
और उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि हम एक डिजिटल इंडिया बनना चाहते हैं, हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो विनोद सर, हमारा विकास मन से क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग सब इतने पढ़े लिखे हैं, और अगर हम 5 लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो आई एम श्योर कि जिस समाज से हम आते हैं वो भी पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन तब भी ये क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? इन पे कोई लगाम क्यों नहीं आ रही है? हाँ, इस पे जैसे एक तो मुद्दा यह है कि जो सोशल मीडिया तो है ही, जिसके कारण खुलापन आया है, और लड़के लड़कियां और औरतें पुरुष जो है ऑफिस में काम कर रहे हैं एक साथ, तो उसके कारण भी एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। पहले इस तरह से इतना नहीं था खुलापन, एक दूसरे के बीच एक दूरी थी, इस तरह से नहीं था इतना। और सोशल मीडिया कारण, फिल्मों के कारण एक जो है विचारों में भी खुलापन आया है। लेकिन जो ये बात होती है ना कि ये अपना एक संयम बरतने वाला भाव, तो वो नहीं है हमारे समाज में। इस तरह से शिक्षा नहीं मिली, न तो परिवार में न स्कूल में, इस तरह चीजों पर बात ही नहीं होती है। किस तरह से आपका सामाजिक बिहेवियर, या परिवार में आप हैं तो किस तरह से आपका आचरण होगा, क्या व्यवहार होगा, इस तरह से कोई चर्चा या कहीं इसमें हमारे कोर्स में नहीं है, न परिवार में बताया जाता है। तो एक आज के समय में एक बहुत ही कठिन एक चुनौती हो गई है कि आप एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं, खुलापन आ रहा है, लोग एक दूसरे से, महिला पुरुष एक जगह बैठ करके काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ परिवार में जो पति पत्नी के बीच तलाक के भी मामले बढ़ रहे हैं, इवन मर्डर तक के मामले बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी और जटिलताएं आ रही है, जैसे अमेरिका आदि में है, जो कि वहाँ का समाज एक मानसिक लेवल पर भी काफी आगे बढ़ चुका है, और हम जो है अभी उसी पुरातन विचारधारा में उससे जकड़े हुए हैं। तो देखना होगा क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ जैसे अमेरिका की बात करें और भारत की बात करें, तो यहाँ पे एक दूसरे को लेकर के पड़ोस में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या है, किसने क्या मकान खरीद लिया, कौन क्या पहना हुआ है, कौन पार्टी में, मतलब काफी चीजें जो है कि आसपास के लोगों के बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। वहाँ के समाज में इस तरह से कोई किसी के बारे में उतना मतलब नहीं रखता है। तो कई चीजें हैं जो कि भारत और उसमें बहुत अंतर है, वैचारिक रूप से भी है, और ऐसे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो उसका भी उस वहाँ पे असर हुआ है। तो काफी चीजें हैं जो कि आप धीरे धीरे समय बदलेगा तो वो चीजें बदलेगी, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। और जो विचारधारा के स्तर पे, सोच के स्तर पर, क्योंकि हमारे समाज में कुछ इस तरह से न तो सरकार की ओर से व्यवस्था है, न स्कूलों में। अगर स्कूलों में मान लिए जो बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात है, उस पे कई पेरेंट्स ही तैयार नहीं होंगे, या कहेंगे कि हमारे बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है। आप देखिए कि कितने ऐसे केसेस आए हैं कि ट्यूशन टीचर्स और जो मेल टीचर्स है वही सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, वो सब भी हमने केसेस देखे हैं। तो मतलब इस डिबेट को हम एक स्कूल में तरीके भी से इस तरह के मामले तो आ ही रहे हैं ना। स्कूल में भी लड़कियों के साथ मैंने जो शिक्षक है वो भी कर रहे हैं, उस अत्याचार जो है, उत्पीड़न शिक्षकों की ओर से भी हो रहा है। आपको याद होगा कि बीपीएस में, दिल्ली ऑफिस में हो रहे हैं, तो कहीं भी कोई सुरक्षित औरतें जो है कहीं भी उस लिहाज से सुरक्षित नहीं है। नहीं सर, तो यहाँ ये पर जो डिबेट है, सुरक्षा की बात है, एक तो औरतों की सुरक्षा की बात है, सेकेंडली एक हमारा जो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि मर्यादा है, कि मतलब हम एक तरीके से ड्रेस्ड है, यहाँ पर हम एक तरीके की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सेक्स भी डिस्कस कर रहे हैं तो एक स्टडी के बेसिस पे कर रहे हैं, एक अभद्रता से हटकर कर रहे हैं, उसको एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में जब हम, मतलब 2004 की बात है, ये बहुत छोटे हुआ करते होंगे, उस टाइम पर ये एक एमएमएस कांड हुआ था, जिसको फिर देवडी में भी दिखाया गया था, और उसका एक तरीके से उसको ग्लोरीफाई किया गया, उसको कल्ट और पल्प फिक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हर ओटीटी के लिए एक बस मसाले की कहानी लिखी जा रही है। हम लोग एक समाज नहीं, हम एक चलता फिरता रील बन चुके हैं। एक एक मिनट में हम लोगों को पूरी कहानी अगर इंस्टाग्राम दिखा रहा है
तो एक एक मिनट में हम खबर भी संक्षेप करने की जरूरत हमें पड़ रही है, और लोगों की चाय की चुस्की नहीं रुक रही है। लोगों के, अभी आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी में पकौड़े भी चल रहे हैं, सब चीज चल रही है, लेकिन जो सीरियसनेस होनी चाहिए समाज वो नहीं उत्थान है। के लिए, और बेसिक से बेसिक चीज है। मतलब मैं इसी नोट पर एंड करूंगी कि एक फॉरेन एक्टर ने इतनी बढ़िया बात बोली है, वो टॉक्सिक मूवी में है। उन्होंने बोला कि सीबीएफसी हमेशा 1 मिनट के किसिंग सीन को 50 सेकंड कर देता है, या हमेशा सेक्स सीन के ऊपर गाज गिराता है, लेकिन धुरंधर के लेवल का वायलेंस ऐसा था, अगर आप हॉल में देखने गए होंगे आप पूरा सीन नहीं देख सकते होंगे, अगर आप में जरा सी भी संवेदना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें बंद करनी बिल्कुल नहीं देख पाई थी वो पूरा, एक जो गाना है आरी आरी, मैं एक सीन उसका ठीक से नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसमें इतनी गोलीबारी थी और इतनी आवाजें और एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। तो आप समाज में किस नहीं कर सकते, लेकिन आप समाज में थप्पड़ लगा सकते हैं अपनी स्त्री को, आप हाथापाई चप्पल जूता कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जहां पर सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, sex is a form of gratification, and sex is a form of atrocities on not just women but also animals, तो हमें शर्मसार हो जाना चाहिए और अपनी परवरिश से लेके अपने जो आसपास का समाज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप बिठाकर अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये काम करो। और कब तक आप पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग के लिए ब्लेम कर पाएंगे? मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इस बारे में कह रही हूँ, मैं इनर चाइल्ड हीलिंग का कोर्स कर चुकी हूँ, और हम लोग हर चीज को चाइल्डहुड मेमोरीज से कनेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम हर चीज की जिम्मेदारी तो अपने माँ बाप पे नहीं डाल सकते ना, कि कल को अगर आप में से सब कोई लोग भी कहते हैं कि हम एक एनजीओ वर्कर है, या हम एक जर्नलिस्ट है, या हम एक एकेडमिशियन है, तो हम अपनी मेहनत से हैं, लेकिन ट्रॉमाज हमको सारे माँ बाप से मिले। तो एक सोचने की बात ये भी है कि इस समाज में हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी अपने बिहेवियर के लिए लेना छोड़ दिया है, और अगर हम लोग सब पांचों मिलकर इस चीज की कोशिश करें कि हम अकाउंटेबिलिटी लें कि कोई भी रेप होता है तो हम इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि शायद हमने एक ऐसी रील जाने दी, उसको लाइक नहीं किया तो उसको रिपोर्ट भी नहीं किया जिसमें कुछ अभद्र हो रहा था, और ये समाज जो है वो इस अभद्रता के खेल में इतना चक्रव्यूह बढ़ता गया कि बहुत से अभिमन्यु इसमें खत्म हो गए। इसी के साथ मैं इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और इसी आशा के साथ समाप्त करती हूँ कि काश हमें दोबारा ऐसे टॉपिक को उठाना ही न पड़े, काश हम ऐसे मुद्दों पर आए जो हमारे उत्थान के लिए बात करें, ना ही हमारे पतन के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, देखते रहिए नियप और विरासत न्यूज।